नमस्कार, आप देख रहे हैं विविध भारत न्यूज और मैं हूं आपके साथ आरती सिंह आजाद और रुक करते हैं खास खबरों की ओर। जवाहर बाग सौंदर्यीकरण के लिए भले ही सरकार द्वारा करोड़ों रुपए खर्च किए गए हों, लेकिन देखरेख के अभाव में टूटे झूले वहीं पानी को भटक रहे हैं जवाहर बाग के पर्यटक। प्रदेश अजय गौतम एडवोकेट नाम है मेरा। अजय जी, जवाहर बाग में आप आए, कैसी व्यवस्थाएं हैं और कब से आ रहे हैं आप? एक्चुअली मैं तो जब से स्टार्ट हुआ है 3-4 महीने से प्रतिदिन रोज़ाना मॉर्निंग वॉक के लिए आता हूँ और नो डाउट इसमें कोई मुझे कहने में संकोच नहीं है। जवाहर बाग मथुरा के लिए बिल्कुल एकदम ये समझिए कि जीवनदायिनी समझिए। अब बहुत ही अच्छा है, एनवायरनमेंट के पर्पज़ से बहुत अच्छा है और मैं समझता हूँ मथुरा में ये इस तरह की चीज़ बहुत अच्छी है। आसपास के डिस्ट्रिक्टों में शायद इस तरह का इतना बड़ा कोई पार्क या कोई इस तरह का बाग नहीं होगा। काफ़ी मैं समझता हूँ कम से कम 200 एकड़ में फैला हुआ है ये। और आप ये मान लीजिए कम से कम 4.5 से 5 किलोमीटर का इसका वॉकिंग ट्रैक है जिस पर आप आसानी से बहुत अच्छी तरह घूम सकते हो। पर लेकिन एक वर्तमान में अभी एक समस्या है यहाँ थोड़ी कि उसके चारों तरफ, ट्रैक के चारों तरफ एक गाजर घास और कुछ पेड़ इस तरह से आ गए हैं कि वो बिल्कुल उसके ऊपर आ गए हैं। उसमें ज़रा जाने में वॉक करने वालों को आजकल काफ़ी दिक्कत हो रही है। इसको मैंने DHO साहब से भी इसका आग्रह किया था और जिलाधिकारी महोदय से भी कहा था कि इसकी ये सफाई करा दी जाए, क्योंकि गाजर घास तो वैसे भी हाइजीनिक नहीं होती, वो अस्थमा के लिए काफ़ी वो है। और वैसे इसकी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं यहाँ पे। पॉन्ड्स वगैरह भी हैं, एक जिम वगैरह भी है इसमें, बच्चों के झूले वगैरह और वो हैं। जिम तो छोटे मोटे चीज़ें। शुल्क भी रखा गया उसके बारे में? हाँ, अभी ये करीब मैं समझता हूँ पिछले 20-25 दिन से इसमें 5 रुपये का एंट्री शुल्क है और वो भी बच्चों के लिए नहीं है। वो मैं समझता हूँ 10-12 साल से ऊपर के लिए और वयस्कों के लिए है। क्या आपने कराया? मैंने तो एक इसका एनुअल पास बनवा लिया जिसके मात्र 600 रुपये मुझे देने पड़े, क्योंकि 5 रुपये रोज़ से तो 1800 रुपये करीब होता है और वैसे 600 रुपये करीब है मैं एनुअल। तो हमने इसका एनुअल पास बनवा रखा है। और तो व्यवस्था से संतुष्ट हैं? व्यवस्था वैसे ठीक है, बस इसमें यही है कि एक तो ट्रैक की थोड़ा सफाई करा दी जाए और एक आध शौचालय खोल दिया जाए, जिससे जो महिला वगैरह आती हैं जिन्हें दिक्कत वगैरह रहती है, क्योंकि काफ़ी बड़ा एरिया तो उन्हें थोड़ी परेशानी इससे उनकी दूर हो जाएगी। और पानी की व्यवस्था भी एक आध पॉइंट पर कर रखी है और चूँकि ये काफ़ी बड़ा है तो एक आध पॉइंट और खोल दें तो उससे ठीक रहेगा। मेरा नाम कपिल कुमार है। मैं अलीगढ़ से घूमने आया हूँ अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर। मैंने देखा तो मेरा एक दोस्त यहाँ झूला झूलते समय गिर गया, थोड़ी सी चोट भी लगी। तो मैं प्रशासन से यही कहना चाहूँगा कि यहाँ की थोड़ी व्यवस्था को देखा जाए और पर्यटकों के प्रभाव से यहाँ को ठीक किया जाए। अगर जिम की बात करें तो यहाँ पर जिम की क्या व्यवस्था है? जिम की व्यवस्था तो ठीक है, पर छोटी मोटी कमी है यहाँ पर, उनको व्यवस्थित किया जाए। सरकार द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से जवाहर बाग का सौंदर्यीकरण किया गया, जिसमें बच्चों के खेलने के लिए गेम्स, झूले, सुंदर सजावट की अत्यधिक व्यवस्थाएं की गईं। लिटिल पार्क में देखरेख के अभाव में अब व्यवस्थाएं भी सामने आ रही हैं। वहां घूमने आए लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने कई समस्याएं जवाहर बाग को लेकर बताईं। वहां घूमने वाले पर्यटक ने बताया कि यहाँ बच्चों के लिए झूले लगाए गए हैं, उसमें से झूले कई टूट गए हैं जिन्हें ध्वस्त नहीं किया गया। वहीं इस पूरे पार्क में टॉयलेट की कोई व्यवस्था ही नहीं है। भारत में महिलाएं भी। क्या नाम है आपका? हमारा नाम शिव नरेश है। नरेश जी, कहाँ से आए और कौन सी जगह में बात कर रहे हैं? हम अलीगढ़ से आए हुए हैं आज बांके बिहारी जी के दर्शन करने, मथुरा जैसी पवित्र नगरी में श्री बांके बिहारी जी के दर्शन करने और अपने जवाहर बाग के बारे में जो सुना उस जवाहर बाग के दर्शन करने तो घूमने इस यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर बहुत अच्छा लगा घूम के, सारी व्यवस्थाएँ बहुत बढ़िया थी। लेकिन पार्क में कहीं कहीं व्यवस्थाएँ, जो पार्क था वो कहीं कहीं अव्यवस्थित रूप में पाया गया। जो झूले थे कहीं वो टूटे हुए थे, पानी की समस्या रही, बाकी बहुत आनंद में था। अगर इस पार्क की बात करें तो क्या जानकारी है आपके पास? इस पार्क के बारे में जैसा कि मैंने सुना है, इसके इतिहास के बारे में, इस पार्क का जो अवैध कब्जा कर रखा था, इस पार्क के अवैध कब्जे को हटवाने के लिए हमारे 2 जवानों ने बड़ी अपनी शहादत दी थी। उसके बाद इसका जो हमारा ये जवाहर बाग है ये कब्जा मुक्त हुआ, लोगों के लिए आम रास्ता हुआ, आम बाग बना और उनके घूमने की, देखने के, इतिहास को जानने की जगह बना ये। तो ये बड़ा इनका इतिहास था और आज घूमने में, देखने में अच्छा लगता है कि आज ये सभी के लिए स्वतंत्र रूप से उपलब्ध है। क्या परेशानी रही? अगर परेशानियों की बात करें, परेशानियों को देखा जाए तो वैसे तो बहुत अच्छा है। यहाँ पर पेड़ हैं, पौधे हैं, लेकिन धूप में जैसी व्यवस्था है यहाँ पर पानी का अभाव है। थोड़े झूले वगैरह टूटे हुए हैं, बच्चे आते हैं तो बच्चों को देखा तो झूले टूटे हुए हैं,
बड़े बड़े झूलों में गर्म है, पानी नहीं है। पानी कितनी दूर तक नहीं पानी लगभग बाग जो पार्क की शुरुआत होता है ये जवाहर बाग की, वहाँ पर ही उपलब्ध है। उसके बाद कहीं पूरे पार्क में अंदर कहीं पानी की व्यवस्था नहीं है। ज़्यादा कुछ नहीं हुई, लेकिन हाल फिलहाल तो भी खैर ये पार्क है, एंजॉयमेंट के लिए काफ़ी लोग बंदे इधर आते हैं और अपना टाइम स्पेंड करने के लिए आते हैं। और इधर ज़्यादा कुछ तो सुना नहीं। इधर जवाहर बाग मतलब पहले अमरूद वगैरह का बाग और काफ़ी अच्छा बढ़िया था, लेकिन कुछ समय पहले इधर कुछ घटना वगैरह हुई थी तो उसकी वजह से काफ़ी इधर प्रॉब्लम हुई थी। तो अब इधर पार्क बनाया गया है और मतलब बढ़िया, काफ़ी बढ़िया बनाया गया है। लेकिन बस इधर 2-3 चीज़ें आप घूमने आए तो क्या कमी क्या दिखी है? कमी यही है कि इधर पानी की थोड़ी प्रॉब्लम है। मतलब पानी पीने के लिए भी बाहर जाना पड़ता है, कम से कम 2-3 किलोमीटर बाहर जाओ, वहाँ भी कॉइन डालो, पानी डालो, मतलब पानी मिलता है फिर। और दूसरी बात, यहाँ 2-3 झूले हैं कि झूले टूटे पड़े हैं, ख़राब हैं। जैसे कि आप यही देख लो, ये टूटे पड़े हैं, बच्चे छोटे बच्चे आते हैं। की बात करें तो कैसी साफ सफाई? सफाई तो मतलब ज़्यादा नहीं है, नॉर्मली सफाई है। क्योंकि क्या मांग करते हैं आप सरकार से? मांग यही है कि साफ़ सफाई टाइम से होनी चाहिए और पानी की व्यवस्था होनी चाहिए और सारे झूले बढ़िया होने चाहिए, कोई भी बच्चा उन्हें दिक्कत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि एक आदमी झूला टूटा फूटा हुआ किसी बच्चे के लग गई तो प्रॉब्लम हो जाएगी हैं तो उनको देखकर एक टॉयलेट की व्यवस्था सुचारू रूप से चालू की जाए। टॉयलेट बने हुए हैं, फ़ोन पर भी ताला लगा रहता है। वहीं पर्यटकों के द्वारा पानी को लेकर भी बात की गई। पूरे पार्क में 1-2 पॉइंट पर ही पानी उपलब्ध है क्योंकि बॉल बहुत बड़ा है। पीने के पानी की व्यवस्था भी होनी चाहिए। जवाहर बाग प्रबंधक से जब बात की गई तो उन्होंने भी इन सभी समस्याओं के निदान की बात कही और जल्द ही व्यवस्था अच्छे ढंग से हो सके उसके लिए आश्वासन भी दे दिया। उन्होंने जवाहर बाग को लेकर एंट्री शुल्क की बात भी कही। उनका कहना था बात काफ़ी बड़ी है तो उसके मेंटेनेंस के लिए भी एक व्यवस्था लागू की गई जिसमें ₹5 प्रतिदिन यदि कोई व्यक्ति साल का पास बनवाता है तो उसे ₹600 में से पास उपलब्ध हो सकेगा। अजय गौतम ने बात करते हुए बताया कि वो नित्य दिन प्रतिदिन पार्क में आते हैं और अब 12 व्यवस्था लागू की गई हैं। एंट्री पास का भी उन्होंने 1 साल का पास बनवाया है। अजय गौतम ने कहा कि ये पार्क मथुरा में ऐतिहासिक पार्क है। कुछ समस्याएं ज़रूर हैं लेकिन पार्क ऐतिहासिक है और इस पार्क की जितनी भी तारीफ की जाए वह कम है। कैसी व्यवस्थाएं, शुल्क रखा गया है, कितना शुल्क रखा गया है? जी नमस्कार। देखिए जवाहर बाग में पब्लिक के लिए इसमें बच्चों के हिसाब से झूले हैं, बड़ों के लिए जिम का प्रावधान है रखा गया है, योगा सेंटर है, वॉकिंग ट्रैक है घूमने के लिए 4.5 किलोमीटर का। तो सभी सुविधा हैं, सभी के उम्र के हिसाब से इसको ध्यान रखते हुए इसमें सुविधा का विकास किया गया है। और शुल्क की कहें तो शुल्क चूँकि इसको रखरखाव के लिए थोड़ी हमको बजट की भी आवश्यकता है तो इसलिए शुल्क की व्यवस्था रखी गई जिससे जो इसका उस धनराशि से इसका जो रखरखाव भी किया जा सके। वर्तमान में ₹5 का शुल्क रखा गया है प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के हिसाब से। इसके अतिरिक्त जो मासिक पास है, त्रैमासिक है, छमाही है और सालाना, इनकी भी व्यवस्था रखी गई है कि अगर जो प्रतिदिन घूमने वाले हैं वो अपना पास के माध्यम से भी बनवा के अपना प्रतिदिन घूम सकते हैं। विशेष छूट रखी गई है 1 साल वाले का? देखिए जैसे ₹5 का शुल्क है प्रतिदिन के हिसाब से, अगर वार्षिक पास बनवाते हैं तो वो ₹600 का है। इसी प्रकार से अगर मासिक है तो मासिक में भी थोड़ा छूट है। जैसे ₹5 का तो ₹150 का लगभग मासिक का खर्च आता है, लेकिन अगर शुल्क मतलब जो पास बनवाने पर ₹100 का मासिक है। इस प्रकार से तरीके का रिस्पॉन्स आ रहा है पर्यटकों के? नहीं, अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है हमको, जो है पब्लिक का जो है अच्छा व्यू है और उनका यह कहना है कि ये व्यवस्था ठीक है, अच्छा है। और पार्क का रखरखाव पे भी लोग कह रहे हैं ठीक, अच्छा पार्क विकास किया गया है इसका। कुछ थोड़ी सी अभी जो है जैसे लोगों के सुझाव हमारे पास आ रहे हैं कि साफ़ सफाई को और वो है, तो उसके लिए भी हम तो ध्यान दे रहे हैं कि इसके और अच्छी बेहतर साफ़ सफाई कराई जाए। क्या व्यवस्थाएं अंदर अगर बात करें तो क्या क्या मुख्य व्यवस्था? नहीं, व्यवस्था सब बाकी सारी व्यवस्था है इसमें। टॉयलेट वगैरह की भी सुविधा मतलब विकसित की गई है और पीने के लिए पानी की भी बनाया गया है, उसमें ताले लगे हुए हैं। नहीं ताले गया है, वो झूला भी टूटा हुआ है, इसको लेकर क्या? हाँ, इसके लिए ऐसा है, देखिए जो 1-2 झूले टूट गए हैं। एक्चुअली हुआ क्या था कि जैसे बड़े बड़े कुछ बच्चे भी वहाँ जाकर झूलते हैं, उनको मना करने पर कभी कभी जो है झगड़ा भी करते हैं, तो इसलिए हमने उसको पुलिस व्यवस्था की भी व्यवस्था की जा रही है। और जो झूले कुछ उनकी क्षति हुई है तो उनको जो है मरम्मत के लिए संबंधित कंपनी को लिख दिया गया है, उसकी मरम्मत कराई जा रही है। पार्क के अंदर पानी नहीं दूर तक पीने के लिए क्या? पानी के लिए व्यवस्था यहाँ जैसे एक तो गेट पर पानी की व्यवस्था के लिए वाटर ATM की व्यवस्था की गई है, एक यहाँ OAT के पास कैंटीन है, वहाँ पानी की व्यवस्था की गई है।
और बाकी पीने के पानी, जैसे ये पीने के पानी आरओ की व्यवस्था की गई है, आदमी अपना ले सकते हैं। लोगों का कहना है कि अंदर 9 किलोमीटर का रोड है और 250 एकड़ में बना हुआ है, फिर भी पानी दूर दूर तक नहीं है। देखिए पानी की व्यवस्था मैंने बताया ना, पानी की व्यवस्था यहाँ की गई है, आदमी बोतल लेके अपना पानी लेके जा सकता है उसमें। और 9 किलोमीटर नहीं है, ये जो वॉकिंग ट्रैक है 4.5 किलोमीटर का है।